नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी ग्रुप से आने वाली कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बारे में। वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो सबसे चीप कंपनी है इस ग्रुप से, क्योंकि अडानी पोर्ट्स के अलावा अडानी ग्रुप से जितनी भी कंपनी जाती हैं उसका वैल्यूएशन काफी ज्यादा चल रहा है और मैक्सिमम शेयर आपको प्रीमियम रेट पर ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शेयर प्राइस को देखें या इसके मल्टीपल को देखें, अभी भी काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है। अगर इसका कंपैरिजन अडानी ग्रुप से आने वाले दूसरे स्टॉक के साथ करके देखें तो क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाई किया जा सकता है फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में इस शेयर में भी एक जबरदस्त मोमेंटम आपको आता हुआ दिखेगा। और जिस तरह से अडानी ग्रीन्स हो, अडानी पावर हो, अडानी इंटरप्राइजेज हो, उसी तरह इसके शेयर प्राइस में भी आग लगे और फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे। इसलिए इस वीडियो में हम अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन का फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस करेंगे। साथ ही टेक्निकल इंडिकेटर को समझते हुए जानने की कोशिश करेंगे क्या शॉर्ट टर्म में इस शेयर में ट्रेड किया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, चाहे आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको एक आइडिया लग सके प्रेजेंटली इस शेयर में आपको क्या करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन वैसे तो अपने सेक्टर में फर्स्ट मूवर है, यानी जिस सेक्टर से कंपनी आती है वहां की ये मार्केट लीडर है। करंट टाइम में इसका बिजनेस पोर्ट का है और पोर्ट सर्विसेज रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है, जिसका लिंक मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमी जोन के साथ इसके किया गया है, जिसका रिलेशन पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर कंटीजियस के साथ है। ये कंपनी फिलहाल लार्ज कैप की कंपनी है और मार्केट कैप 1,76,933 करोड़ है। स्टॉक भी इसका 36.5 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज 11.2 आपको देखने को मिलेगा, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 14.7% के आसपास देखने को मिलेगी। बुक वैल्यू इसका मात्र 180 रुपया है और इस शेयर का मार्केट प्राइस करंट टाइम में 838 रुपया चल रहा है और पिछले एक साल में इसने 925 रुपये का हाई और 652 का लो बनाया है। अडानी पोर्ट ने जून 2022 का जो अपना क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट किया था उसके हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है, चाहे इसका सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या ओपीएम परसेंटेज हो, क्योंकि 4,638 करोड़ का इसका सेल्स होता है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर 3,845 और जून 2021 क्वार्टर से थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको न सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगी, बल्कि क्वार्टरली बेसिस पर भी आपको यहाँ पर डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि 2231 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट था जून 2021 क्वार्टर रिजल्ट में। मार्च 2022 में ये कम होकर 1859 होता है, जबकि जून 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से और भी कम होकर 1804 तक जा पहुंचा है। ओपीएम परसेंटेज भी आपको इसी रेशियो में गिरता हुआ दिखेगा और ये 49%, 48% से कम होकर 39% तक आ चुका है। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इस कंपनी का लगातार मजबूत होते जा रहा है और पिछले 12 सालों में सेल्स इसका 2000 करोड़ से बढ़ के 15,934 करोड़ तक जा पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 1299 करोड़ से बढ़ के 8882 करोड़ तक आ चुका है। ओपीएम परसेंटेज में जरूर आपको यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट होती हुई दिखेगी, क्योंकि ओपीएम परसेंटेज 65% से कम होकर आपको 56% तक आता हुआ दिखेगा। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का 2011 में जो 916 करोड़ था, 2022 आते आते 4795 करोड़ तक जा पहुंचा है, जो कि सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लाइन में ही है। अर्निंग पर शेयर में भी आपको यहाँ पर जबरदस्त उछाल आता हुआ दिखेगा और ये 4.58 रुपीज से बढ़ के 22.38 रुपीज तक आ पहुंचा है। डिविडेंड देने के मामले में कंपनी का परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं है, हालांकि फिर भी डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज आपको 20 से लेकर 22% के रेंज में आता हुआ दिखेगा। ओवरऑल इस कंपनी का परफॉर्मेंस अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो पिछले एक साल में इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 7% होता है, 3 साल में 13%, 5 साल में 14% और 10 साल में 19%। वैसे देखा जाए तो 3 साल से लेकर 10 सालों तक लगातार इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10% के ऊपर रहा है, इसलिए इसको हम अच्छा मानकर चल सकते हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जरूर आपको यहाँ पर थोड़ा सा तसल्ली देता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि पिछले एक साल में ये नेगेटिव 13% रहा है, जबकि पिछले 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में 6% से लेकर 8% के रेंज में रहा है, जिसको हम पुअर मान सकते हैं। जबकि 10 साल का भी परफॉर्मेंस इसके सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा, हालांकि ये 16% बना हुआ है, जिसको हम ठीक ठाक बोल सकते हैं।
स्टॉक प्राइस सीएजीआर के मामले में इसका परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा जैसा कि मैंने बताया अडानी के अदर कंपनीज ने करके दिया है। पिछले 1 साल में मात्र 12% का रिटर्न बना है, 3 साल में 32%, 5 साल में 16%, 10 साल में 22%। बैलेंस शीट इस कंपनी का आपको मिला जुला नजर आएगा क्योंकि रिजर्व मार्च 2022 में जो 4,442 करोड़ था, मार्च 2022 में बढ़ के 37,661 करोड़ तो आता है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज भी उसी तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 17,565 करोड़ से बढ़ के 47,619 करोड़ है। एक लाइन में यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, अडानी ग्रुप के मैक्सिमम कंपनीज पर आपको एक चीज कॉमन नजर आने वाली है, जितनी भी कंपनीज हैं पिछले कुछ सालों में कर्ज का बोझ उन पर काफी ज्यादा बढ़ा है और अडानी पोर्ट भी आपको उसी लाइन में जाता हुआ दिखेगा। अडानी पोर्ट का आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा अट्रैक्टिव और अच्छा नजर आएगा क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ती हुई दिखेगी और सितंबर 2019 दिसंबर 2019 में जो करीब 62-63% के आसपास था, वो लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट जून 2022 में 66% तक जा चुका है। एफआईज की होल्डिंग जरूर आपको इस पीरियड में कम होती हुई दिखेगी और ये 21% से कम होकर 14% तक आया है, जबकि डीआईज का ट्रस्ट एक बार फिर से इस कंपनी में बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 14.25% से बढ़ के 15% के आसपास आ चुका है। यानी भले ही एफआईज का ट्रस्ट आपको इस कंपनी में थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा, लेकिन प्रोमोटर्स ने जिस तरीके से अपने स्टेक को बढ़ाया है उससे एक पॉजिटिव वाइब बनती है और किसी भी रिटेल इन्वेस्टर हो या डीआईज हो उनके लिए एक पॉजिटिव मैसेज होगा, क्योंकि अगर कोई प्रोमोटर अपनी कंपनी में स्टेक को बढ़ाता है, अपने बिजनेस के बारे में उसका एश्योरेंस झलकता है और किस तरह से कॉन्फिडेंट है अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में जो आने वाले टाइम में होने वाला है, इसको दर्शाता है। दोस्तों ये रहा अडानी पोर्ट्स का एक छोटा सा फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस, जिसको जानने के लिए हमने इस कंपनी का पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस देखा। आगे बढ़ते हुए टेक्निकल एनालिसिस में कुछ इंडिकेटर्स देख लेते हैं, मूविंग एवरेज देख लेते हैं और फाइनली हम इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखते हुए बात करेंगे शॉर्ट और लॉन्ग फ्यूचर में इस शेयर का क्या टारगेट प्राइस हो सकता है और करंट लेवल पर इस शेयर को बाई करके फ्यूचर में क्या अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस में जो मेजर इंडिकेटर्स या मेजर मूविंग एवरेजेस हैं, उसमें एक मंथ डेटा के हिसाब से मूविंग एवरेज आपको स्ट्रॉन्ग बाई का कॉल देता हुआ दिखेगा, मोमेंटम ऑस्किलेटर में आपको बाई बनता हुआ दिखेगा, ट्रेंड ऑस्किलेटर में भी स्ट्रॉन्ग बाई आता हुआ दिखेगा, वोलेटिलिटी में भी आपको स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ दिखेगा और 1 महीने के डेटा के बेसिस पर हम कह सकते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाई बन रहा है। 1 वीक डेटा के हिसाब से भी आप इवेल्युएट करके देखें इस शेयर को तो यहाँ पर भी आपको हर तरफ स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि मूविंग एवरेज से लेके वोलेटिलिटी तक केवल बाई के फेवर में 100% कॉल आ रहा है और ये कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग बाई बन रहा है। 1 डे टेक्निकल इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेज में आपको स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ दिखेगा, मोमेंटम ऑस्किलेटर में बाई, ट्रेंड ऑस्किलेटर में स्ट्रॉन्ग बाई, वोलेटिलिटी में आपको न्यूट्रल, जबकि कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको स्ट्रॉन्ग सेल बनता हुआ दिखेगा। इसलिए ओवरऑल पिक्चर यहाँ पर आपको न्यूट्रल बनता हुआ दिखेगा। ओवरऑल एक दिन से लेके अगर 1 महीने के डेटा और चार्ट को हम एनालिसिस करके देखें और समझने की कोशिश करें, आपको बाई या स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ दिखेगा। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं इस स्टॉक में तो करंट लेवल पर भी बाई करके चल सकते हैं और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट करा के दे सकता है। अडानी पोर्ट्स की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू, डिविडेंड रिटर्न्स आपको रेड सिग्नल देता हुआ दिखेगा, क्योंकि दोनों ही पैरामीटर पर कंपनी खरा नहीं उतरती है, जबकि आरओई वर्सेस एफडी रेट, एंट्री पॉइंट और एएसएम जीएसएम का कोई इशू नहीं है। इन 3 पैरामीटर पर कंपनी खरा उतरती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ग्रीन सिग्नल आता हुआ दिखेगा। फोरकास्ट में इस कंपनी के शेयर को लेकर 23 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 87% एनालिस्ट का मानना है इस शेयर को करंट लेवल पर बाई करके चल सकते हैं आने वाले 1 साल के लिए, क्योंकि आने वाले 1 से 1.5 सालों में आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल सकता है। अगर हम इसके ओवरऑल शेयर प्राइस टारगेट की बात करें तो वर्स्ट सिचुएशन में आपको 4% का नुकसान झेलना पड़ सकता है और इसका शेयर प्राइस इस पीरियड में 804 रुपये तक जा सकता है, जबकि मीडियम साइड में आपको 9% के आसपास प्रॉफिट हो सकता है और इसके शेयर में प्राइस जो हाइक हो रही है 912 रुपये तक इसको लेकर जा सकता है। जबकि इस सिनेरियो अगर बेस्ट रहा तो इस शेयर में आपको 24% के आसपास रिटर्न मिल सकता है और इसका शेयर प्राइस 1040 से लेके 1041 तक जा सकता है। फाइनली मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन के बारे में, आने वाले टाइम में न सिर्फ इस कंपनी का बिजनेस ग्रो कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से अडानी ग्रुप अपने मैक्सिमम बिजनेस का एक्सपेंशन कर रही है, नए नए क्षेत्र में एंट्री कर रही है
और शायद अक्रॉस द इंडिया जिस तरह से बैकिंग मिल रही है, न सिर्फ इसके बिजनेस में आपको ठीक ठाक ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, जिस तरह से इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों से लगातार करते हुए आ रही है, जैसे 10-12% का इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, इस रेशियो में बढ़ता हुआ दिख सकता है। और अगर इस तरह से इस कंपनी का सेल्स हो, प्रॉफिट हो, ग्रो करता है, निश्चित ही उसका पॉजिटिव इंपैक्ट इसके शेयर प्राइस पर भी आता हुआ दिखेगा। और जो ये शेयर फिलहाल 837-38 रुपए के आसपास चल रहा है, आपको आने वाले 1 से 2 सालों में 20% के आसपास रिटर्न तो मिल ही जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अडानी ग्रुप के दूसरे कंपनीज के शेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है, उस तरह का एक भी मोमेंटम आया हो सकता है इस पीरियड में आपको 100% या 150% के आसपास आपको रिटर्न मिलता हुआ दिखे। इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत रिस्क लेना पसंद करते हैं, इस शेयर को करंट लेवल पर बाई करके चल सकते हैं फ्यूचर में ठीक ठाक या अच्छा रिटर्न के लिए। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो अडानी पोर्ट या अडानी ग्रुप से आने वाली किसी ऐसे कंपनी के तलाश में है जिसका वैल्यूएशन थोड़ा सा चीप है और फ्यूचर में अच्छे रिटर्न की पॉसिबिलिटी बन रही है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।